इस समय चर्चा में है डॉक्टर बीएन गुप्ता। चर्चा में गांव में शिविर लगाकर आंखों को टेस्ट कर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा क्षेत्र में हमारा जनपद बहुत पीछे है और नेत्र लाइसेंस की बहुत कमी है जिले में। और प्रत्येक गांव में रोज प्रतिदिन 10 टीमें हैं हमारी। इस समय चर्चा में है डॉक्टर बीएन गुप्ता। चर्चा में क्यों न रहा है? क्योंकि गांव में शिविर लगाकर आंखों को टेस्ट कर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। ये सिलसिला कई दिनों से, कई सालों से चली आ रही है। जैसा आपने कहा कि प्रत्येक दिन कम से कम 10 गांव में निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं गांव वासियों को। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और देखा जा रहा है कि समाज के क्षेत्र में उन गांव में जा रहे हैं जहां उन्हें ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। किस तरह की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? चिकित्सा क्षेत्र में हमारा जनपद बहुत पीछे है और नेत्र रोगी यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। सर्जन्स की, फिजिशियंस की बहुत कमी है ज़िले में। और प्रत्येक गांव में रोज प्रतिदिन 10 टीमें हैं हमारी और 10 टीमों को रोज़ भेजा जाता है। और किसी 1-2 टीम में हम भी जाते हैं, डॉक्टर अनिमेश भी जाते हैं, डॉक्टर अभिषेक भी जाते हैं। डॉक्टर अभिषेक नेत्र सर्जन है और डॉक्टर अनिमेश प्लास्टिक सर्जन, लेप्रोस्कोपी सर्जन और जनरल सर्जन है। तो इस तरह से हम लोग रोज़ टीम भेजते हैं। और चूँकि हमारा नेत्र का हॉस्पिटल आयुष्मान से आच्छादित है, इसलिए हमने एक एम्बुलेंस भी दे रखा है जिससे नेत्र परीक्षण होकर और जो भी रोगी सिलेक्ट होते हैं और इच्छुक होते हैं सर्जरी कराने के लिए, अपना उपचार कराने के लिए, उनको दूसरे दिन हॉस्पिटल लाया जाता है और उनका उपचार हो जाने के बाद पुनः एम्बुलेंस से उनको वापस भी छोड़ा जाता है। डॉक्टर साहब, ये कह रहे थे कि जैसे आपने बताया कि हम कई सालों से इस तरह की सेवा दे रहे हैं। गांव-गांव में हमारा कैंप लग रहा है, शिविर लग रहा है और स्पेशल डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है। तो ऐसे में कौन-कौन से डॉक्टर हैं, कहां से हैं डॉक्टर? आपकी पूरी कितनी टीम लगी है इस सेवा में? मेन तो डॉक्टर अभिषेक और अनिमेश और हमारे सहयोगी हैं डेंटल डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार और डॉक्टर अशोक कुमार एडिशनल सीएमओ से रिटायर हैं। हम भी गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से रिटायर हैं। तो टीम अच्छी खासी है और हम लोग प्रतिदिन जाते हैं। आयुष्मान का, जिनका आयुष्मान से वो लाभान्वित होने के योग्य हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनके पास आयुष्मान कार्ड है, तो ये भी हम लोग देखते हैं कि ये आयुष्मान इनका बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये बनाते भी हैं हम लोग, लाल कार्ड जिसका रहता है, और उसका उपचार भी करते हैं। और चूँकि हमारा जनपद आई के मामले में अब तो खैर होने लगा है, ऑपरेशन लेंस प्रत्यारोपण होने लगा है 5-6 सालों से, लेकिन पहले पूर्व में नहीं हो पाता था। तो इसलिए डॉक्टर अनिमेश जो हैं हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनको प्रेरित करके आई सर्जन बनवाया और ये काफ़ी जो है आयुष्मान के बैनर तले मोदी जी की जैसा मंशा है उस तरह से हम लोग प्रेरणा पाए हैं और काम कर रहे हैं अपना। जैसा आपने बताया डॉक्टर अनिमेश जी का जो आपने बताया डिग्री, इस तरह के डॉक्टर बलिया में, क्या सही है? हाँ, डॉक्टर अनिमेश MCH हैं और MCH अभी जनपद में नहीं है कोई, और MCH उसमें भी सुपर स्पेशलिटी जो प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और बर्न, इनके ये एक सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि जैसे ये सेवा एक दिखावा है या फिर जैसे इसके चुनाव से जोड़ रहे हैं या फिर जन सेवा में अपने दिल से, अपने मन में है? देखिए, चुनाव का तो बात हमने इसलिए अपना रखा कि लोग कहते हैं कि शरीफ आदमी जो है वो राजनीति से दूर रहना चाहता है।
हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ले लें, 30 साल की नौकरी में हमने किसी से हॉस्पिटल आवर्स में एकदम फीस के नाम पे भी किसी से नहीं लिया है। ये आज की बात नहीं है। चुनाव की इच्छा तो 5 सालों से है कि कुछ हमको जिम्मेदारी मिले। तो जैसे मैं सीएमओ था तो आज तक लोग नाम वो आप गाजीपुर में थे? गाजीपुर में थे। यहाँ भी 15 साल हम नौकरी किए हैं, लेकिन कोई एक आदमी नहीं बता सकते हैं कि हमने या हमसे कोई दुखी हो या हमारी शिकायत कोई करे। यह हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात है कि शिकायत करने वाला शायद ही कोई हो कि ये ब्लेम लगा सके कि हम किसी से हॉस्पिटल में बैठ के पैसा लिए हैं। दूसरी बात, ये सेवाएं निरंतर चलेंगी या फिर रुकेंगी या आगे बढ़ेंगी? देखिए, ये सेवाएं सन 86 से चल रही हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान और मेरे को प्रेरणा देने वाले डॉक्टर डीजे पांडे जी हैं, जो प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट आगरा मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं। और उन्हीं के प्रेरणा से मैं ये हॉस्पिटल बनवाया था और ये यहीं रुद्रपुर के निवासी हैं। अपने क्लिनिक में आपने योगी जी का फोटो लगा रखा है। क्या भारतीय जनता पार्टी से पुराने रिश्ते हैं या अचानक पार्टी में आना हुआ? देखिए, मोदी जी जो हैं वो हम लोगों के सबसे आदर्श हैं और पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और योगी जी हैं वो हमको स्वतंत्र रूप से जीने के लिए माहौल दिए हैं और क्रिमिनल उनसे देख के भागते हैं, इसलिए दोनों ही पूजनीय हैं। अच्छा, दूसरी बात है डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस तो काफ़ी महंगा होता है। एम्बुलेंस आप मैनेज कहाँ से किए, कहाँ से पैसा आया इसके लिए? देखिए, एक तो बैंक से फाइनेंस हुआ एम्बुलेंस, और हम बताए ना कि हमारा हॉस्पिटल आयुष्मान से आच्छादित है। तो मोदी जी हॉस्पिटल के लिए भले बाकी लोगों के लिए कम पैसा लगता हो, लेकिन जो गवर्नमेंट से आयुष्मान में पैसा मिलता है उसी से हम सारी एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मरीज को देते हैं। भले हमारा जैसे मान लीजिए कि एक आयुष्मान में जितना मिल रहा है उसमें 10%, 20%, 25% हमारा एक्स्ट्रा खर्च भी हो जाएगा, तो हमारा नाम भी तो हो रहा है, नाम भी तो यश कमाया जाता है। केवल धन ही कमाने को धन कमाने का नहीं कहा जाता है, यश सबसे बड़ी चीज़ होती है। धन तो सभी लोग कमा लेते हैं। आखिरी सवाल है सीएमओ साहब, राजनीति करनी है तो समय लगेगा, पब्लिक में जाना होगा। आप अब प्रैक्टिस में हैं, लोगों को देख रहे हैं, सेवा करें, तो राजनीति के लिए कब समय निकालते हैं? देखिए, हम संघ से जुड़े हुए हैं और संघ के लोग 5 बजे कम से कम उठ ही जाते हैं और संघ शिक्षा वर्ग मैं द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित भी हूँ, तो सुबह मैं उठ जाता हूँ और फिर शाम को 4 बजे मैं क्लिनिक छोड़ देता हूँ। तो सुबह 2-3 घंटे मिल गए, 2-3 घंटे शाम को मिल गए। तो जिसके पास ज़्यादा काम होता है समय उसी के पास होता है। एक दिन का सुबह और शाम के 6 घंटे जनता के बीच? हाँ, एकदम 4-5 घंटे 6 घंटे तो हो ही जाता है संपर्क का। और बीच में हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट हमको पेंशन भी देती है। तीनों बच्चे जो है अपने पैर पे खड़े हैं, इसलिए कोई हमको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, आपने डॉक्टर बीएन गुप्ता जी को सुना, उन्होंने कहा कि अब समय ही समय है। आप चूँकि सीएमओ रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और जो पेंशन मिलता है उससे ही बहुत खुश हैं। बाकी जो अपना जीवन के जो शेष दिन बचे हैं वो जनता के बीच होना चाहिए, जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जनता की पीड़ा क्या है, कष्ट क्या है, वो कैसे दूर हो, उस पर ज़्यादा इनका फोकस होता है। और जिन्होंने बताया कि एक दिन के जो सुबह और शाम के जो 6 घंटे हैं वो पब्लिक के लिए, जनता के लिए देते हैं। लोकसभा क्षेत्र बलिया काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन इनका पूरा प्रयास होता है कि कोई गाँव, कोई मोड़, कोई चट्टी, कोई चौराहा इनसे न छूटे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, सौभाग्य कहिए कि मैं गाजीपुर का सीएमओ रहा हूं और ये जो 72 लोकसभा क्षेत्र है इसमें 2 विधानसभाएं जहूराबाद और मोहम्मदाबाद ये बलिया के लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और मैं 15 साल इन्हीं दोनों विधानसभाओं में काम किया हूं। और इत्तेफाक ही सब है कि मैं इन्हीं सीएमओ जो लोग रहते थे हमको इसी क्षेत्र में देते थे सेवा करने का मौका, और बाकी 15 साल मैं यहाँ रहा हूँ। तो इस तरह से जनता में छवि अच्छी है भगवान की कृपा से। डॉक्टर बीएन गुप्ता ने कहा कि गाजीपुर जनपद में आप सीएमओ रहे उस वक्त 2 विधानसभा जैसे मोहम्मदाबाद और जहूराबाद,
इन विधानसभाओं में भी आपका ज़्यादा फोकस था और इन विधानसभाओं के जो वहाँ के जो लोग हैं वो इनके टच में रहे हैं। आज भी वो जाते हैं तो उतना ही प्यार पाते हैं जो उस वक्त पाते थे। और जैसा इन्होंने बताया कि हम इस ज़िले के निवासी यानी बलिया के, इस बलिया ज़िले में 3 विधानसभा है, बैरिया और फेफना और बलिया और बैरिया। इन 3 विधानसभाओं में भी इनका बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है, फोकस रहता है, उन लोगों से भी टच में रहते हैं। इन्होंने बताया कि यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, यदि पार्टी इन पर विचार करेगी तो पूरी दमदारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।